नमस्कार। आज हम लोग चैप्टर 15 द मुगल अम्पायर का अकबर को पढ़ेंगे। अभी तक हमने बाबर, हुमायूं और शेरशाह सूरी को पढ़ लिया है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसको देखिए और फिर आगे आकर अकबर को भी देखिए। अकबर 1556 से 1605 तक इसका टेन्योर था। 1555 में अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ही शासक बने अकबर। अकबर जो हैं 14 इयर्स की उम्र में उनको सिंहासन पर बिठाया गया, वो राजा बने। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ascended the throne at the age of 14 under the guardianship of बैरम खां। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर का नाम क्या था पूरा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 14 इयर्स की उम्र में वो राजा बन गए। इसलिए उनको गाइड कौन कर रहे थे? बैरम खां, क्योंकि वो काफ़ी छोटी उम्र के थे। द पोजीशन ऑफ मुगल वाज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडिया। उस समय मुगल का पोजीशन बहुत अच्छा नहीं था। हेमू विक्रमादित्य हैड डिफीटेड द मुगल्स एंड कैप्चर आगरा एंड दिल्ली। हेमू ने मुगल को हराकर आगरा और दिल्ली को अपने कब्जे में कर लिया था। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत द मुगल अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरम खां डिफीटेड हेमू इन 1556। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई में मुगल ने हराया हेमू को। उस समय हेमू वर्सेस अकबर हुआ था। किसकी लड़ाई हुई थी? हेमू और अकबर की लड़ाई हुई थी। लेकिन अकबर किसकी मदद से जीते थे? बैरम खां की मदद से जीते थे। कब? 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। किसके किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर की जीत हुई थी किसकी लीडरशिप के कारण? बैरम खां की लीडरशिप के कारण। आगरा एंड दिल्ली वेयर taken back and the capital was set up at आगरा। अब दिल्ली और आगरा को दोबारा से हेमू से मुगल ने ले लिया था। अब कैपिटल कहाँ शिफ्ट हो गया? आगरा। This made बैरम खां enjoy a position of respect and power, जिसके कारण बैरम खां को बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला और पावर मिला, क्योंकि उस समय अकबर बहुत छोटा था। अगर बैरम खां इतना सक्षम नहीं होता तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर नहीं जीत पाता। इसलिए बैरम खां को बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला और पावर भी। बट स्लोली डिफरेंसेस डेवलप बिटवीन अकबर एंड बैरम खां, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच डिफरेंसेस आ गए। इन 1560 में बैरम खां वाज फोर्स टू गो ऑन अ पिलग्रिमेज टू मक्का। उसको जबरदस्ती धार्मिक यात्रा पर मक्का भेजा गया। बट वाज असैसिनेटेड ऑन द वे, लेकिन रास्ते में ही उनकी हत्या हो गई। अंडर अकबर द मुगल एम्पायर स्ट्रेच फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू गोदावरी रिवर इन साउथ एंड फ्रॉम अफगानिस्तान इन वेस्ट टू बंगाल इन द ईस्ट। अकबर के शासनकाल में मुगल एम्पायर काफ़ी दूर दूर तक फैला। नॉर्थ में कश्मीर तक, साउथ में गोदावरी रिवर तक और वेस्ट में अफगानिस्तान तक, ईस्ट में बंगाल तक। अकबर ऑल्सो कंकर्ड गोंडवाना, चित्तौर, रणथंबोर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन एंड गुजरात। अकबर सेट अप एन इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी। अकबर ने इबादत खाना बनाया कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। वेयर रिलीजियस डिस्कशन वेयर हेल्ड एवरी फ्राइडे इवनिंग। हर एक फ्राइडे इवनिंग को रिलीजियस डिस्कशन होता था। कहाँ पर? इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। ही स्टार्टेड दीन लाही डिवाइन फेथ इन 1582 बाय blending the good point of all religion like Hinduism, Christianity, Jainism and other faith with Islam.
अकबर ने एक नया रिलीजन टाइप का बनाया जो कि ब्लेंड था सभी रिलीजन का, जो सभी रिलीजन की अच्छी बातें को उसने इस्लाम में मिलाया था। तो उस धर्म को क्या कहा उसने? उसने कहा दीने लाही। दीने लाही मतलब डिवाइन फेथ। दीने लाही रिलीजन कब बनाया? 1582। कब बनाया? 1582। किसने बनाया? अकबर ने बनाया था। जिससे पता चलता है कि वो रिलीजियस टॉलरेंस है, मतलब सभी धर्म को मानने वाला है, वो कट्टर मुस्लिम नहीं था। दीने लाही was not a religion but a socio-religious path to bridge the difference among the different communities। उनका कहना है कि ये एक धर्म नहीं, ये एक रास्ता है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ को जोड़ा जा रहा है, एक दूसरे से मिलाया जा रहा है। इन 1605 अकबर पास्ड अवे। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। ही वॉज बरीड एट सिकंदरा। उनको कहाँ दफनाया गया? सिकंदरा, 6 माइल्स फ्रॉम आगरा। सिकंदरा जो है कितनी दूरी पे है आगरा से? 6 माइल्स फ्रॉम आगरा। ये है सिकंदरा फोर्ट। सिकरी वॉज नेम्ड फतेहपुर सिकरी, सिटी ऑफ विक्ट्री, आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात। गुजरात की जीत के बाद सिकरी को फतेहपुर सिकरी कहा गया, सिटी ऑफ विक्ट्री। फतेहपुर सिकरी का मतलब सिटी ऑफ विक्ट्री। ये नाम कब दिया गया? जब वो गुजरात को जीता। सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस एंड हार्मनी वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीने लाही, मतलब सब मिलजुल के रहेंगे शांति से। इसी को क्या कहा गया? दीने लाही का जो मेन मकसद था दीने लाही का, कि सब मिलजुल के, सारी कम्युनिटीज़ मिलजुल के रहें और कोई भी डिफरेंसेस उनके बीच में ना रहे। मुग़ल अम्पायर अंडर अकबर। अकबर के समय में मुग़ल अम्पायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? तो जैसा कि बताया गया है कि नॉर्थ में ये कश्मीर तक है, नॉर्थ में कश्मीर तक, साउथ में गोदावरी रिवर तक, वेस्ट में अफ़गानिस्तान तक और ईस्ट में बंगाल तक। मैप को ठीक से देखना है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में मैप स्किल में ये पूछा जाता है। नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में गोदावरी रिवर, वेस्ट में अफ़गानिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, ईस्ट में बंगाल तक। अकबर्स 9 जेम्स। अकबर के कोर्ट में कितने जेम्स थे? 9 जेम्स थे। अकबर्स कोर्ट वाज फिल्ड विथ टैलेंटेड मैन नोन एज 9 जेम्स और नवरत्ना। अकबर के कोर्ट में 9 जेम्स थे या 9 बहुत ही टैलेंटेड लोग थे जिसको वो क्या कहता था? नवरत्न कहता था। दे वेयर बिरबल, अबू रहीम खान, अबुल फजल, फैज़ी, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, हमाम, मुल्ला दो प्याजा। बिरबल, he was known for his statesmanship and wit। वो जाना जाता था अपने हाजिर जवाबी और पब्लिक अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। अबुल रहीम खान, ही वाज सन ऑफ बैरम खां। अब्दुल रहीम खान किसके बेटे थे? बैरम खां। बैरम खां जिसने पानीपत की दूसरी लड़ाई में मदद किया था अकबर का, उसी के बेटे कौन थे? अब्दुल रहीम खान। ही रोट पोएट्री इन हिंदी। अब्दुल रहीम खान हिंदी में पोएट्री लिखते थे। हिज दोहाज आर रिसाइटेड इन इंडिया इवन टुडे। आज भी उनके दोहों को दोहराया जाता है। अबुल फजल, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। अबुल फजल कौन थे? हिस्टोरियन, इतिहासकार और स्कॉलर थे, जानकार थे। ही रोट अकबरनामा आईने अकबरी। तो ये आपको पूछ सकता है कि अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा है? तो अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। फैज़ी,
ही वॉज ब्रदर ऑफ अबुल फजल। फैजी कौन था? अबुल फजल, अब्दुल फजल। He was brother of Abdul Fazl. He was a great poet and philosopher. He translated the Bhagavad Gita in Persian. भगवद गीता को पर्शियन में किसने कन्वर्ट किया था? फैजी। फैजी ने भगवद गीता को पर्शियन में कन्वर्ट किया था। तानसेन, तानसेन, he was a singer, musician and exceptional talent. He was world famous for राग दीपक। तानसेन जो था वो सिंगर था, म्यूजिशियन था और वो फेमस है राग दीपक के लिए। राग दीपक के लिए फेमस कौन है? तानसेन। राजा टोडरमल, ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। राजा मानसिंह, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ अकबर्स कोर्ट। हमाम, ही वॉज वेल नोन फिजिशियन। हमाम कौन था? वेल नोन फिजिशियन था। मुल्ला दो प्याजा, ही वॉज ऑल्सो अ ग्रेट स्कॉलर नोन फॉर हिज रेडी विट। वो भी अपने हाजिर जवाबी के लिए जाना जाता था। आइए अभी तक जो हमने अकबर के बारे में पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। अकबर सक्सेसर हैं किसके? अकबर हुमायूं के सक्सेसर हैं। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर को राजा बनाया गया जबकि वो 14 साल की उम्र में थे। उस समय उसकी मदद कौन कर रहे थे? बैरम खां। पानीपत की दूसरी लड़ाई, सेकेंड वॉर ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था, जो कि अकबर वर्सेस हेमू हुआ था, हेमू विक्रमादित्य, जिसमें बैरम खां की मदद से अकबर जीत गया और अपने कब्जे में किसको कर लिया? आगरा और दिल्ली को। उसके बाद आगरा बन गया कैपिटल। बैरम खां की हत्या कर दी गई थी जब वो मक्का पिलग्रिमेज के लिए गए थे। कब गए थे? 1560 में। मुगल अंपायर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? मुगल अंपायर नॉर्थ में कश्मीर तक, साउथ में गोदावरी रिवर तक, ईस्ट में बंगाल तक और वेस्ट में अफगानिस्तान तक। उसके अलावा भी अकबर ने जीता गोंडवाना, रणथंभौर, बिहार, बंगाल, काबुल, कश्मीर, सिंध, डेक्कन और गुजरात। उसने अकबर ने इबादत खाना बनाया था। फतेहपुर सिकरी में एक नया रिलीजन शुरू किया था, दीन लाही, 1582 में। दीन लाही कब शुरू किया था? 1582 में। अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में। अकबर कब मर गए थे? 1605 में। उनको दफनाया गया था, बरीड किया गया था सिकंदरा, जो कि है आगरा में 6 माइल अवे। इसके अलावा सिकरी, जब गुजरात की जीत हुई तब फतेहपुर सिकरी का नाम फतेहपुर सिकरी रख दिया गया क्योंकि उन्होंने गुजरात को जीता था। और इसके अलावा दीन इलाही का मेन पर्पस क्या है? सुलह कुल, मतलब हारमनी, सबके बीच में हारमनी। इसके बाद 9 जेम्स थे। 9 जेम्स का नाम अभी मैंने याद करवाया था आपको। बिरबल, अबुल रहीम खान, फैजी, तानसेन, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, हमाम और मुल्ला दो प्याजा। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि अब्दुल रहीम खान कौन थे? तो ये बैरम खां के बेटे थे और ये पोएट थे जो कि हिंदी में कविताएं लिखते थे। इसके अलावा अकबर नामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? ये लिखा था अबुल फैजी ने। अकबरनामा और आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। और भगवत गीता को पर्शियन में कन्वर्ट किया था फैजी ने। ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है अकबर के बारे में। अकबर ने बनाया था फतेहपुर सिकरी कब? गुजरात की जीत के बाद। इस तरह से हमने अकबर को पढ़ लिया और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जहांगीर को पढ़ेंगे।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।